घर पे वापस जाके इज्जत मिलती है भाई। एग्जैक्टली हाँ आप जी बाहर से आ रहे हैं, बड़ा हाँ बेटा आ रहा है तो फलाना एग्जैक्टली। भाई आ रहे हैं। हालात तो कभी भी अच्छे नहीं होते, सही है, हालात को अच्छा बनाना पड़ता है। Assalamu alaikum and welcome to Mike Nation with Waji and our first proper conversation with a guest. Today we are with Asad Nisar, a graduate of the University of Naples, and we are going to talk about इटली में जिंदगी कैसे है, क्या चल रहा है आजकल। तो असद स्टार्ट करो थोड़ा बहुत ये बता के कि तुम कराची से इटली पहुंचे कैसे और स्कॉलरशिप कैसे मिली। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी मेरे लिए, बिकॉज आई हैड नो प्लान, नथिंग कि जी बाहर जाना है मुझे, या मुझे इटली जाना है, या फिर आई नीड टू गो टू यूरोप और समथिंग, ऐसा कोई प्लान नहीं था। वाज जस्ट आई स्टार्टेड माय प्रोसेस बैक इन जून 2022, और ये मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था कि जी इटली में स्टडी आप कर सकते हो और फ्री में, एंड दैट्स फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनी फीसेस एंड स्टफ लाइक जर्मनी जहाँ पे आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है। तो बिल्कुल। इटली में इस तरह से कुछ नहीं था, एंड आई जस्ट स्टार्टेड, आई सेड ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई, एंड completely I would say 3.5 months I was in Italy, and there was no plans और कुछ भी नहीं था इस तरह से, so that's how I reached Italy, and it was just a leap of faith. I tried and it worked for me. और थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि स्कॉलरशिप कैसे मिली तुम्हें। अच्छा, स्कॉलरशिप का सिलसिला कुछ ऐसा है इटली में कि हर रीजन का अपना स्कॉलरशिप होता है, विच इज़ कॉल्ड रीजनल स्कॉलरशिप। अब उसमें अप्लाई करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि अगर आपकी फैमिली इनकम इज लेस देन 3,000 और 14,000 समथिंग, अगर आप उससे उस थ्रेशोल्ड से कम है तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। सो अगेन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फॉल करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड ईरान। तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज, नेशनैलिटीज़ के हैं जो अप्लाई करते हैं ये स्कॉलरशिप, और आप एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो इन सब के लिए। अच्छा, क्योंकि अमूमन मैंने जो चीज़ सुनी है ना, मैंने ये सुना है कि कॉमर्स के जो बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनको स्कॉलरशिप्स एज इजीली नहीं मिलती हैं और इटली में ज़्यादातर साइंस का रुझान है। क्या ये बात सही है? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट इटली में अगर मैं, जैसे आपने कहा साइंस का रुझान है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो हाँ, इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग अगर आपके साथ टैग है तो अगर आप किसी इटालियंस को पूछ लें, आप बात करें, कन्वर्सेशन चल रही है, आप उनको बताएं इंजीनियर, तो दे वुड लिटरली स्टैंड एंड मीट यू एंड ग्रीट यू। तो एक तरह से उनके जहन में, और वैसे भी आर्किटेक्चर उनका बड़ा मशहूर है, बिल्कुल। वंडर्स ऑफ वर्ल्ड वहाँ पे हैं, तो बिल्कुल इस तरह से है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इस सेंस में ज्यादा है कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, आप हायर स्टडीज की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से वहाँ पे है। फॉर अ बिजनेस ग्रेजुएट अगर आप इस साइड पे हैं, तो जो सबसे बड़ा बैरियर आपके लिए आता है ना, दैट्स द लैंग्वेज बैरियर। तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तब तो फिर कभी भी दाल नहीं गलेगी वहाँ पे आपकी, आप कभी भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे ना सर्वाइव कर पाएंगे। सो यू नीड टू लर्न लैंग्वेज, जो कि मेरे केस में मैंने, एज आई टोल्ड यू, आई डिड एवरीथिंग इन 3.5 months, सो मैंने कभी, मुझे मौका नहीं मिला सीखने का। नाउ आई एम ट्राइंग टू लर्न, आई एम स्टिल लर्निंग, ऑनगोइंग प्रोसेस, यू नीड टू कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग अबाउट इट। तो या सो बिजनेस ग्रेजुएट के लिए लैंग्वेज मस्ट है, आपको जबान आना जरूरी। अगर वो है then yes, there are jobs, there are stuff you can do, there are things you can explore, opportunities हैं, but you need to learn the language. ओके, मुझे ये बताओ, मैं भी अभी रिसेंटली रोम में था, तो व्हाट आई नोटिस वाज दैट देयर इज अ ह्यूज कल्चरल शॉक। जो यंग स्टूडेंट्स आते हैं उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। हाउ ट्रू इज इट दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ एडजस्ट टू द क्लाइमेट एंड द ओवरऑल सोसाइटी इन इटली? अच्छा, इसमें जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। Yep. अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, अगर आपको घुलना मिलना पसंद नहीं है, तो फिर आप कभी भी उनके बीच में घुल मिल नहीं सकते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं काफ़ी अच्छी, मेरी दोस्तियां रही हैं, मेरे क्लास में काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी अच्छे इटालियंस थे जो हेल्प भी कर देते थे, आपको बता भी देते थे चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ है कि ये डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ें काफ़ी हैं, और वो इटालियन ही होते हैं, फॉर्म्स वगैरह उनके। बिल्कुल, हाँ। तो आपको हेल्प चाहिए होती है इटालियंस की, और इस मामले में मेरा जितना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा रहा है कि मैंने जिन लोगों से हेल्प मांगी या बात किया या इन्फॉर्मेशन मांगी, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि जी रास्ता बता दें, वो घर तक छोड़ के आ रहे हैं एंड आई एम लाइक ठीक है आप जाओ, मैं चला जाऊंगा। तो या तो इट डिपेंड्स कि कल्चरल शॉक है बिल्कुल, क्योंकि हमारे वे ऑफ लिविंग, खाना पीना टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल, हाँ। हम जब तक कढ़ाइयाँ ना फोड़े तो हमारी ऐसा ही है। भूख नहीं खत्म होती है हमारी, बट फॉर देम इट्स पिज्जा एंड पास्ता। Yeah. एंड एक और चीज है जो कि मैंने उनमें ऑब्जर्व की है, वो बड़े फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। हाँ। उनमें कोई भी बात आप में करें, तो आप खाना खा लिया लेट्स से आपने, Yeah. आपने बोला बड़ा अच्छा बना, कहते हैं जी मेरी नानी का रेसिपी था हाँ, एग्जैक्टली है ये। तो ये एक चीज कॉमन आई वुड से कि हमारे कल्चर में और उनके कल्चर में है। गुड सीन। अच्छा, जो एक सबसे बड़ी जो कंप्लेन आती है ना, वो ये आती है यार कि जॉब्स नहीं है इटली में, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। एंड फॉर एग्जांपल जर्मनी कंसिडर करो या कोई और यूरोपियन कंट्री करो,
those consider? What would you say to those people? ये बात सही है कि इटली में जॉब्स का रोला है हाँ और इवन इटालियन देमसेल्फ तो वो खुद भी दूसरी जगह पे जॉब्स ढूंढ रहे हैं। इटली में भी जॉब्स मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जॉब्स नहीं है, तो उनकी इंडस्ट्रीज कैसे चल रही हैं। तो देयर आर जॉब्स बट दे आर नॉट एज वेल पेड अगर आप उनको कंपेयर करो जर्मनी, नेदरलैंड्स और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से आप कंपेयर करो तो कंपैरेटिवली कम है। बट अगेन लिविंग कॉस्ट भी आपकी उसी हिसाब से है, वो भी कम है। और जॉब के लिए अगेन लैंग्वेज बहुत जरूरी it goes है। back to the language. एग्जैक्टली, इट गोज बैक टू द लैंग्वेज। हाँ, अगर मैं जर्मनी की बात करूँ, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक जर्मन आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। नेदरलैंड में फिर भी जहाँ तक मैंने सुना है कि इंग्लिश जॉब्स हैं, आप हो जाते हो इफ यू आर केपेबल इनफ एंड इफ यू नो हाउ टू सेल योरसेल्फ। दैट इज आल्सो वन ऑफ द की थिंग्स, यू नीड टू नो हाउ टू सेल योरसेल्फ और आप कैसे अप्रोच कर रहे हो और किन को अप्रोच कर रहे हो। तो इटली में बिल्कुल जॉब मार्केट थोड़ी सी कम है, डाउन है हाँ। और डाउन है इस तरीके से। और इटालियन इटसेल्फ, मेरा इत्तेफाक हुआ 3-4, मुझे मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे उनसे बातचीत कन्वर्सेशन करना, और तो मैं उनसे चीज़ें पूछता रहता हूँ कि क्यूरियस होके कि जी ये है वो है फलाना है। तो एक तो से मैंने यही सवाल किया कि जैसे हम एशियंस हैं और हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, हमारे लिए जी इटली हम पहुंच गए या यूरोप पहुंच गए ड्रीम लैंड, ठीक है ना। अब हम कहते हैं ठीक है अब कहीं पहुंच गए, अब थोड़े से सेट हैं, घर पे वापस जाके इज्जत मिलती है भाई। एग्जैक्टली आप जी बाहर से आ रहे हैं, बड़ा बेटा आ रहा है, फलाना भाई आ रहे हैं। तो फॉर इटालियंस मैंने पूछा आपको कौन सी कंट्री फैसिनेट करती है, तो दिस सेड यूके एंड जर्मनी। तो दीज वर द टू कॉमन आंसर्स जो मुझे मिले। एंड अगेन यूएसए से तो वो बहुत ही फैसिनेटेड है, न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर, दे आर क्रेजी फॉर इट। और या सो दीज आर द 2-3 कंट्रीज जो इटालियन इटसेल्फ वो कहते हैं कि जी हमने यहाँ पे जाना है। तो यहाँ वी कैन फॉलो देयर फुटप्रिंट्स, यू नो। आप इटली से स्टार्ट करें एंड देन यू कैन मूव टू समवेयर एल्स। एग्जैक्टली। एक मेरा जो लास्ट सवाल है तुमसे वो ये है, देखो तुमने भी बहुत ट्रैवल किया है, मैंने भी बहुत ट्रैवल किया है, उन चंद जो है ना मखसूस लोगों के लिए जो कहते हैं यार अभी तुम यूके में हो, अभी तुम जर्मनी में हो, यहाँ हालात अच्छे नहीं है, वहाँ चले जाओ, उनके लिए क्या मैसेज है? यार हालात तो कभी भी अच्छे नहीं होते, सही है, हालात को अच्छा बनाना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन यू नो हाउ यू थिंक। अगर आप, वो बात वही है ना कि पास्ट, फ्यूचर और आज को प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। एग्जैक्टली वो ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि हम प्रेजेंट में है और हम सोच रहे हैं यार पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, या हम कह रहे हैं यार कल मेरे साथ ये होगा, लेकिन जो आज है उसमें हम कुछ कर रहे नहीं होते, या फिर उसमें इस तरह से हम कोई स्टेप नहीं ले रहे होते। सो माय मैसेज वुड बी यार थोड़ा खर्च कर लो, कुछ नहीं होता। यू वुड गेट सम एक्सपीरियंस और आपको एक्सपोजर मिलेगा, और वो एक ऐसी इररिप्लेसेबल चीज़ है जो आप ना बाद में आप रिग्रेट करोगे अगर आपने उस टाइम पे, आपने अपने पीक टाइम पे आपने उसको एंजॉय नहीं किया और आप घूमे फिरे नहीं। एक फाइनल चीज़ मुझे बताओ कि इफ somebody is looking to apply at an Italian university, which universities should they consider? और उसका prerequisite ये है कि if somebody has a very good CGPA, तो दोनों मुझे extreme से बता दो, if somebody does not have a very good CGPA and one who has a very good CGPA. अच्छा देखें, इसमें जो है ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका एडमिशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, आपको यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, जब आप वीज़ा लेने गए आप रिजेक्ट हो गए। ओके, तो देयर इज प्योरली लक कि आपका वीज़ा लगा या नहीं। एंड अगेन आपने अपना केस कैसे बिल्ड किया हुआ है, आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बना के पेश की हुई है। यू मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर द वीज़ा ऑफिसर, यू कीपिंग इट सिंपल फॉर देम, यू नो। एक तो पार्ट ये है कि वीज़ा लगा ना लगा, देयर इज प्योरली डिपेंडिंग अपॉन योर लक एंड हाउ यू आर डूइंग ऑल योर प्रोसेस। अगर एडमिशन की बात मैं करूँ, फॉर बैचलर्स एंड फॉर मास्टर्स देयर इज अ पोर्टल कॉल्ड यूनिवर्सिटली.it। उस वेबसाइट पे सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ओपनिंग शो होती हैं। एंड अगेन इनका जो ये पोर्टल है इंटीग्रेटेड पोर्टल है, ये यूनिवर्सिटीज से लिंक्ड हैं। आपने कभी भी अप्लाई करना है, आपने इसी वेबसाइट से अप्लाई करना है, आपकी प्री इनरोलमेंट यहीं से होगी। गॉट इट। ठीक है, अब आ गई CGPA वाली बात आ गई, और इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं कि ज़्यादा CGPA है, कम है तो क्या है। ठीक है, ज़्यादा है तो फिर यू नो यू गोना गेट सिलेक्टेड अगर आप अपने रेलेवेंट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो। लेट्स से कि आप हो अपने बैचलर्स, लेट्स से आपने मार्केटिंग या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली यू विल बी रिजेक्टेड। देन इसमें एक पार्ट ये आता है कि आप इस वेबसाइट से अप्लाई करते हैं। अब सिलेक्शन कैसे होता है, तो ठीक है, उसी वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप गाइड की हुई होती हैं। हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं, किस यूनिवर्सिटी को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी लिखा हुआ होता है, कहाँ पे उनको स्पेशल सर्टिफिकेशन चाहिए कि जी आपको इंग्लिश आता है, जैसे कि यूके में रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली वो यूनिवर्सिटीज, हर यूनिवर्सिटी नहीं मांगती इटली में, और स्टडीज जो है आपकी इंग्लिश में होती हैं। सो यू नीड टू पिक दैट स्पेसिफिक कोर्स जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं। और इसमें अब मैं CGPA वाली बात पे दोबारा जंप करता हूँ।
इसमें अगर आपकी कम भी है, नॉर्मल है, सिलेक्ट हो जाते हो। तो आई नो पीपल जो 2.9 पे भी सिलेक्ट हो गए। आई नो पीपल जो मैं अरे यार मैं 2.6 पे रसल ग्रुप पे सिलेक्ट हो गया था, तो तुम 2.9 बोल रहे हो तो खैर। सो एज यू नो जैसे आपने बताया मैं खुद 3.5 था। 3.5 पे रो रहा है यार। नहीं रो नहीं रहा मैं, क्या फायदा। हाँ है तो हम यही। हमें तो यही ये बात भी। हाँ तो अगेन CGPA भी मैटर करता है, बट इतना नहीं, आप सिलेक्ट हो जाते हो। ज्यादा CGPA होने का फायदा ये है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही होती है। अब इसमें CGPA भी मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। एक तो रीजनल जो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा जो दूसरी स्कॉलरशिप है वो ये है कि यूनिवर्सिटी भी आपको कुछ अमाउंट पे करती है। आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जा सकते हो। तो लेट्स से कि अगर आपको एक अमाउंट वहां से मिल रहा है रीजनल स्कॉलरशिप की, और एक आपको उसके लिए मिल रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल रहा है, सो यू मीन यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा मनी, यू कैन ट्रैवल विद दैट एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू। अच्छा यार, मैं भी तुम्हें पता है कि बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल करता हूँ, लेकिन मेरी जो जलालत होती है ना मेरे साथ, वो हर दफ़ा यही होती है कि शेंजन वीज़ा लगाने जाता हूँ, इतनी लंबी लंबी लाइनें, डॉक्यूमेंट्स की भरमार, वीज़ा फीस अलग। तो तुम्हें ये बताओ कि इटली में तुम्हें एज सच ही प्रॉब्लम फेस नहीं होती, क्यों नहीं होती, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं उनको पता चले। अच्छा, इटली का वीज़ा जब आपका लगता है दैट मीन्स आपका शेंजन वीज़ा लगा है, एंड इट मीन्स यू कैन ट्रैवल टू 25+ कंट्रीज। जब आपका दिल करे, जब आपका मूड हो, और जब आप नींद से उठें, टिकट बुक करें और आप चले जाएं। जितने में आप कराची से लाहौर इस्लामाबाद जाते हैं, उसके आधे पैसों में आप किसी और कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा पर्क है यहाँ पे। आप बस बैग उठाएं, निकल जाएं, और इट्स वेरी इजी टू ट्रैवल। एंड अगेन पहले जो है UK भी इसी रीजन में आता था, यूरोपियन यूनियन में आता था। अब तो वो ब्रेक्जिट हो चुका है, लेकिन स्टिल यू कैन गेट अ वीजा फॉर UK एज वेल, एंड फिर लंदन। इसीलिए ये भी तो बताओ कि तुम इसी तरह भी यहाँ बैठे हुए हो लंदन में। या दैट्स ट्रू कि मेरा भी काफ़ी ट्रैवल होता रहता है, लंदन रहता है, कभी स्कॉटलैंड, एंड शेंजन में भी काफ़ी प्राग वगैरह। आप इजीली, टू कीप इट शॉर्ट, यू कैन ट्रैवल वेरी इजीली विद अ शेंजन वीज़ा, कहीं पे भी आप जा सकते। एंड अगेन इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि बीइंग अ स्टूडेंट इन शेंजन, आप जो कंट्रीज लेट्स से कि काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होगा कि आप पाकिस्तान में बैठे हो, सिर्फ UK पे अप्लाई कर रहे हो विजिट वीज़ा, डिफिकल्ट। आप US अप्लाई करना चाह रहे हो, डिफिकल्ट। तो आपके पास अगर ये शेंजन वीज़ा है एंड यू हैव अ टैग ऑफ स्टूडेंट, सो यू कैन इजीली गेट वीज़ा फॉर सम अदर कंट्रीज व्हिच आर यूजुअली डिफिकल्ट टू गेट। बिल्कुल, that's very true. And we'll end it over there. Thank you so much, Asad. I'm sure a lot of people will benefit from this. And once again, stay tuned. Thank you so much, Asad, for your time. This was Migration with Wajeek. हमारे पास इस तरह के बहुत सारे और भी गेस्ट्स आते रहते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ऑल्सो भाई का पेज बढ़ जाएगा यार, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।